तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी की अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। लेकिन आपको पता चाहिए काफ़ी बड़ी कंपनी है और कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है और ऑटो सेक्टर में कंपनी काम करती है, ये बात तो आपको पता ही होंगी। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टोटल इनकम जो पिछले साल थी वो थी 30,920 और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी देख सकते हैं वो है 35,000 और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है देख सकते हैं आप 35,800। तो अगर आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली भी आप कंपैरिजन करेंगे इनकम की तो थोड़ी सी ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है क्वार्टरली इनकम में तो भी। तो अभी हमें देखने होंगे कंपनी के खर्चे। तो अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे कंपनी के पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 28,000 और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो भी देख सकते हैं वो है 31,600 और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 32,140। तो देख सकते हैं कंपनी के खर्चे भी आप देखेंगे तो ईयरली बड़े, क्वार्टरली थोड़े से बड़े। तो जैसे हमने इनकम में देखा वही हमें एक्सपेंसेस खर्चों में भी नज़र आ रहा है। तो अभी हमें देखना होगा कंपनी का प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो अगर वो भी देखें तो उससे हमें अच्छे से अंदाज आ जाएगा। तो देख सकते हैं वो ही हम देख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट तो देख सकते हैं वही हम देख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो जो पिछले साल प्रॉफिट था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था लगभग 2800 और जो प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुआ था वो भी देख सकते हैं आप वो है लगभग 3300 और जो प्रॉफिट कंपनी को अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है लगभग 3660। तो क्लियर कट दिख रहा है हमें प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी आप कंपैरिजन करेंगे तो क्वार्टरली भी आपको ग्रोथ ही दिखने वाली है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मैं फिर से एक बार दिखा दूं जो मैंने आपको अभी प्रॉफिट दिखाया है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है। तो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के आंकड़े थोड़े अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या अगर आप देखेंगे न्यूज़ में या कहीं पे भी चैनल पे या कहीं पे भी देखेंगे तो वो आंकड़े आपको अलग दिखेंगे और जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ था कंपनी को वो है। फिर उसके बाद काफ़ी टैक्स के एडजस्टमेंट है, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको नज़र आ जाएंगे काफ़ी कंपनी में टैक्स की एडजस्टमेंट थी और एक्सेप्शनल आइटम की एडजस्टमेंट थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसको हटा दे तो काफ़ी कंपनी का प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ा है, ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप देख सकते हैं आप ग्रोथ मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है लेकिन ये जो कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है। लगभग अगर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मतलब इनमें ग्रोथ आना ही बड़ी बात होती है। तो बहुत बड़ी ग्रोथ की आशा तो नहीं लगाई जा सकती मगर ग्रोथ आनी चाहिए और जो कि आई है कंपनी के प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। तो एक बार अगर मैं आपको ईपीएस भी दिखा दूँ तो ईपीएस भी देख सकते हैं आपको वही दिखाएगा। क्या जो ईयरली आप देखेंगे तो देख सकते हैं थोड़ी सी आपको गिरावट या कह सकते हैं फ्लैट आंकड़े दिख रहे हैं ईपीएस में क्योंकि आपको शायद नेट प्रॉफिट में वैसा ही होगा। तो मैं आपको एक बार नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे आप तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली फ्लैट आंकड़े जिसकी वजह से क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट हुई है, एक्सेप्शनल आइटम की एडजस्टमेंट हुई है जिसकी वजह से आपको ईयरली प्रॉफिट के फ्लैट आंकड़े हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता ही ईपीएस जो होता है वो मतलब इंडिकेट करता है नेट प्रॉफिट को, तो मतलब उसके वजह से आपको ईयरली फ्लैट आंकड़े दिखेंगे ईपीएस में भी और क्वार्टरली आपको ग्रोथ दिखेंगी। तो कह सकते हैं आंकड़े तो ठीक ठाक लग रहे हैं कंपनी के। और अगर आप देखेंगे सेगमेंटेड रेवेन्यू भी तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है आपको ही पता है ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है, गाड़ियाँ बेचती है कंपनी और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी बुकिंग भी चल रही है फुल। मतलब उनके अगर आप बुकिंग भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब हेवी बुकिंग्स चल रही है और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में नज़र आ रहा है हमें। ईयरली भी आप देखेंगे तो ग्रोथ है, क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ ही नज़र आएंगी। और अगर आप देखेंगे फार्म इक्विपमेंट से तो वहाँ से भी देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े। और अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखेंगे तो वहाँ से भी देखेंगे तो ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है चालू मार्केट में रिजल्ट आए तो मैं आपको शेयर में रिएक्शन भी दिखा देता हूँ
और यदि अगर आप देखेंगे शेयर में रिएक्शन आज, तो चालू मार्केट में रिजल्ट आए तो देख सकते हैं रिजल्ट के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, मतलब थोड़ा शेयर नीचे गया फिर ऊपर आया और हरे निशान में ही क्लोज हुआ शेयर। तो मतलब देख सकते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो शेयर में ऐसी कोई मतलब बहुत बड़ी तेजी भी नहीं आई और गिरावट भी नहीं। तो मतलब आप समझ सकते हैं रिजल्ट जैसे लगे थे मतलब वैसे ही आए, बहुत अच्छे भी नहीं आए और बहुत खराब भी नहीं आए, एक कह सकते हैं ठीक ठाक फ्लैट रिजल्ट आए कंपनी के। तो और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, लगभग 2 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए क्या इतनी बड़ी कंपनी है तो इसमें बहुत बड़ी मतलब ग्रोथ नहीं आएंगी, ठीक ठाक ग्रोथ आएंगी, जो कि हमें इनकम में भी दिखी है, प्रॉफिट में भी दिखी है। और अगर आप देखेंगे तो पी रेशो भी देखेंगे तो काफी रिजनेबल है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।